बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर कराची, लाहौर, कोयटा और हैदराबाद में शटर डाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में जुज़वी हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में वकला का भी अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। कराची में बाजार बंद। लियारी के चील चौक पर मुजाहिरीन ने टायर जलाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। पेशावर में ताजिरों ने रोड ब्लॉक कर दिया। फैसलाबाद में मुजाहिरीन हाथों में बिजली के बिल और गले में मीटर लटकाकर एहतजाजी मुजाहरा करते रहे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सक्खर, पेशावर, बन्नू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तारीखी महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में महंगाई के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हाफिजाबाद में कसोकी रोड से फवारा चौक तक पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली। चारसद्दा के शब कदर चौक पर शहरियों का टायर जलाकर धरना। सक्खर में ताजरों और वकला का एहतजाजी मुजाहरा। महंगाई के खिलाफ लाहौर की मातहत अदालतों में जुज़वी हड़ताल। इतनी बिजली महंगी हो गई है, इतना पेट्रोल महंगा हुआ, हमारा जीना मुश्किल हो गया। चूल्हा चलाए, रोटी खाए या बिजलियों का बिल भरे। एक पंखा, एक लाइट जो है वो 20-20 हजार है, तो क्यों इन लोगों का बोझ हम लोगों ने उठाने? हमारे में अपना बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है तो हम लोग इनका कैसे उठा सकते हैं? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावलपिंडी में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ ख्वाजा सराओं का मुजाहिरा। आइस को दफ्तर का घेराव कर लिया। बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने का मुतालबा। ख्वाजा सराओं का कहना है कि इस महंगाई में बिजली के भारी बिल अदा नहीं कर सकते। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लेस्को ने बिजली के बिल्स पर दिया गया रिलीफ खत्म कर दिया। 2 माह के बकाया जात वाले कनेक्शंस फौरी काटने का हुक्म। लेस्को ज़राए का कहना है कि टीम्स को फहरिस्तें दे दी हैं, आज भी कार्रवाई होगी। अब सिर्फ रवा माह के बिल वाला कनेक्शन ही कटने से बचेगा। सार्फिन को फिलहाल अक़सात की सहूलत भी नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हमें उस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। चीनी की कीमत में इजाफा रोका ना जा सका। पेशावर, कोयटा में 190 रुपये फ़ी किलो हो गई। लाहौर, फैसलाबाद में 180 रुपये। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद में 175 रुपये में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की कीमत बढ़ा दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को 70 के बजाय 100 रुपये में मिलेगी। आम सारिफ 146 रुपये अदा करेगा। कैन कमिश्नर पंजाब की सूबे में चीनी के वाफिर स्टॉक की एक बार फिर यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। जेफरी रॉबर्टसन बैनुल अक़वामी अदालतों में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी करेंगे। मियां साहब की वापसी देखिए 15 अक्टूबर की डेट अनाउंस हो चुकी। इंशाल्लाह फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होगा, वो आएंगे। इलेक्शन की तैयारी के हवाले से, पार्लिमानी बोर्ड के हवाले से, इंतखाबात की तैयारियां, मौजू उम्मीदवारों की सिलेक्शन के हवाले से वो आके मीटिंग्स भी लेंगे और वो पॉलिसी भी देंगे। और इंशाल्लाह उनके आने से आप देखेंगे कि एक मुस्बत तब्दीली आएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी की तस्दीक कर दी। कहा नवाज शरीफ वापस आएंगे, इलेक्शन की तैयारियों में हिस्सा लेंगे, उम्मीदवारों के चुनाव का हिस्सा बनेंगे, पॉलिसी भी देंगे। PTI के सदर परवेज़ इलाही ने MPO के तहत गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। गिरफ्तारी का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर उनकी बीवी की लाहौर हाई कोर्ट में हब्से भेजा और तौहीन अदालत की दरख्वास्त। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा।
पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी की परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि 3MPO के तहत परवेज़ इलाही की नज़रबंदी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। गिरफ्तारी से कानून की हुक्मरानी, सियासी मंजरनामे में ताकत के इस्तेमाल के बारे में सवालात पैदा हुए। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए हर किसी को अदालती अहकामात पर अमल करना होगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर खुसूसी अदालत में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की आज चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत। PTI लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ उठा दिया। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से तड़प तड़प कर जान देने वाली बच्ची फातिमा और मरकजी मुलजिम असद शाह के DNA सैंपल मैच नहीं हुए। DNA सैंपल पुराने या तब्दील होने का खदशा। DNA सैंपल दोबारा लेने के लिए मरकजी मुलजिम असद शाह को कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि DNA सैंपल लेने का मकसद दोबारा तस्दीक करना है। इससे पहले अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। कच्चे के डाकुओं पर पुलिस का पक्का हाथ। डाकुओं को धोखा देने के लिए पुलिस बारात बनाकर उनके ठिकानों तक पहुंच गई। पुलिस से बेखबर डाकू बारात देखने में मगन रहे। बारातियों की सूरत में गाड़ियों से पुलिस निकल आई। 2 तरफा मुकाबले में फायरिंग, एक इश्तिहारी हलाक, एक जख्मी हो गया। हलाक डाकू बल्ला चांडिया पुलिस एहलकार को शहीद करने समेत दीगर मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। रावलपिंडी के रहमानाबाद मेट्रो बस स्टेशन के करीब मेट्रो बस के इंजन में आग लग गई। भगदड़ मचने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। बस में मौजूद मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। सत्ताईस जुलाई को K2 मुहिम के दौरान पोर्टर मोहम्मद हुसैन की मौत पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में नॉर्वेजियन खातून कोहपेमा का जिक्र तक नहीं। खातून कोहपेमा पर मरते हुए पोर्टर की मदद की बजाय समिट पर जाने का इल्ज़ाम था। गैर मुल्की कोहपेमा मिस्टर गैब्रियल ने पोर्टर मोहम्मद हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश की। गैब्रियल 400 की तारीफी सनद देने की सिफारिश। मुतालिका टूर ऑपरेटर पर 2 साल की पाबंदी की तजवीज़। ऑपरेटर ने जांबहक पोर्टर का नाम इंश्योरेंस लिस्ट में शामिल नहीं किया था। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की मौत बज़ाहिर खुदकुशी ही है। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि तहकीकात में आलमगीर तरीन की मौत की कोई दूसरी वजह सामने नहीं आ सकी। आलमगीर तरीन के हाथ पर गन के निशानात पाए गए। गन पट्टी पर बहुत करीब से गोली मारने के शवाहिद भी मिले हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ईमान मजारी एडवोकेट की जमानत मंजूर कर ली। 10,000 रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकहू में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरों के दरमियान चलने वाली बसेस के किरायों में भी इजाफा। कराची से सक्खर और लाड़काना जाने वाली बसेस के किराए 300 रुपये बढ़ा दिए गए। मुसाफिरों से 1800 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। बस मालिकान का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद किराया बढ़ाना मजबूरी है। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज होगा अब से 5 दिन बाद। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 इंटरनेशनल और 27 लोकल थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्की, जर्मन, फ़ारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 7 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा। बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत मिस्री नजाद मोहम्मद अल्फायद 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लंदन के रीजेंस पार्क मस्जिद में अदा की गई। मोहम्मद अल्फायद पुरतायुश अशिया के स्टोर हैरड्स और फलहम FC के साबिक मालिक थे। उनका इंतकाल बेटे की मौत के 26 बरस बाद हुआ। अल्फायद बरतानिया की शहजादी डियाना के साथ कार हादसे में जाँ बहक हुए थे। मोहम्मद अल्फायद ने दुबई की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया।